वेलकम टू ज़ायकाज़ किचन। ज़ायकाज़ किचन में व्यूज़ आज मैं आपको बनाना बताऊंगी नवाबी दाल मखनी। दाल माश के साथ दाल मखनी बनाने लगी हूँ। यहाँ पे कढ़ाई में मैंने 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया है और इसके अंदर मैंने डाल दिया है एक बे लीफ को डालने के बाद ये देखिए थोड़ा सा गर्म हो रहा है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी बड़ी वाली इलायची। एक तो छोटी इलायची होती है, ये बड़ी इलायची काले रंग की होती है, ये एक डाल दूँगी इसके अंदर। एक डालने के बाद इसके अंदर 4 से 5 अदद लौंगे डाल दूँगी। लौंगे डालने के बाद इसको मैं थोड़ा सा गर्म करूँगी, करकराऊँगी। देख रहे हैं आप कि ये थोड़ा सा श्लिंग हो गया है बे लीफ। अब मैं इसके अंदर मिक्स पेस्ट मैंने बना के रखी हुई है, जिसमें एक छोटे साइज़ का प्याज है, एक टमाटर है छोटे साइज़ का, स्किन रिमूव की हुई थी, जिंजर गार्लिक का पेस्ट इनको में डाल के इनको ग्राइंड कर लेंगे। आप इसको ब्लांच भी कर सकते हैं। ये मैं मिक्स कर दूँगी और ये देख रहे हैं कि ये डालने के बाद मज़ेदार किस्म के ये बबल्स आने शुरू हो गए। ये दाल मखनी नवाबी दाल है और ये इतनी मज़े की और यम्मी बनती है। हर घर में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनती है, लेकिन मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो मज़ा दुबाला हो जाएगा। इसमें मैंने 1 टीस्पून के बराबर चिली फ्लेक्स डाल दी है। आपकी मर्ज़ी, अगर आप चिली पाउडर डालना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं और कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तीखा जितना खाते हैं उतना बढ़ा सकते हैं आप। दालचीनी की इसमें 3 से 4 स्टिक्स यानी कि छोटी वाली 2 यानी कि बड़ी 1-2 इंच की डाल दीजिएगा और 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया है। ज़ीरा डालने के बाद नमक डाला है 1 टीस्पून के बराबर और हाफ़ टी स्पून उसमें जाएगा दाल में बॉईल करते हुए मैं ऐड करूँगी। इसको मैं मिक्स कर रही हूँ बहुत अच्छी तरीके से और दूसरी तरफ मैंने रख दी है चूल्हे के ऊपर दाल को बॉईल होने के लिए। दाल माश यहाँ पे थी मेरे पास धुली हुई छिलकों के बगैर 250 ग्राम यानी कि 1 पाव के करीब। अब जनाब ये जैसी बॉइलिंग पॉइंट पे आना शुरू हो जाएगी तो इसके ऊपर बबल्स ये फॉर्मिंग सी आनी शुरू हो जाएगी, यानी कि दाल से इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इनको मैं निकालती जाऊँगी साथ के साथ और दाल को मैं क्लियर करती जाऊँगी। जैसे जैसे मैं कर रही हूँ व्यूअर्स, आपने उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है, अपनी मनमानी नहीं करनी। और ये दाल को ऊपर से मैं उतार रही हूँ, जितनी भी इसकी फॉर्मिंग आ रही है यानी इम्प्योरिटीज़ आ रही हैं ये सारी मैं निकाल रही हूँ। अगर आप इसको इसी तरह रहने देंगे तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अभी आप देख रहे हैं कि इसके अंदर मैंने पानी के अंदर कोई चीज़ ऐड नहीं की थी। दाल को मैंने जिसमें सोक करके रखा था उसी के अंदर मैंने इसको बॉईल कर लिया है और ये बॉइलिंग पॉइंट पर जैसे जैसे आते जा रहे हैं और इसके अंदर फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है और मैं साथ के साथ उसको क्लियर करती जा रही हूँ। ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स होती हैं जिनको आप फॉलो करते हुए आगे जाके बहुत अच्छे कुक बन सकते हैं। और इन एक्सपेरिमेंट को करते हुए जाहिर है कहते हैं कि सीखा सिखाया कोई नहीं होता, सीखने से ही सब कुछ आता है। जैसे जैसे आप स्टेप्स को फॉलो करेंगे, आप टिप्स को फॉलो करेंगे, उसी तरह आप में एक एक्सपीरियंस डेवलप होता जाएगा। अब मैं इसमें चम्मच चला रही हूँ मज़ीद और साथ ही साथ इसको दाल को क्लियर करती जा रही है। दाल इतनी मज़े की बनती है और हर घर में मुख्तलिफ तरीके से बनती है। कुछ लोग बॉयल किए बगैर डालते। बॉयल करने का एक मकसद ये था कि जब मैंने उसके अंदर टमाटर डाला, अगर इसी कंडीशन में मैं अगर दाल को डाल देती तो इसकी जो इम्प्योरिटीज़ जो फॉर्मिंग थी वो मैं क्लियर नहीं कर पाती। तो अब मैंने काफ़ी हद तक इसको क्लियर कर दिया और ये हाफ़ डन हो गया। इसमें मैंने 4 हरी मिर्चों को क्रश किया, चॉप किया, वो डाल दिया। साथ में जो हाफ़ टी स्पून मेरे पास ज़ीरा था वो ऐड कर दिया और ये नमक ऐड कर दिया हाफ़ टी स्पून के बराबर और इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। अगर आप मज़ीद इसको मज़ेदार बनाना चाहते हैं दाल को तो दाल में आप यखनी भी थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं 1 कप के करीब, नहीं तो 1 टेबलस्पून के बराबर आप चिकन पाउडर ऐड कर सकते हैं। हल्दी ऑप्शनल है लेकिन मुझे थोड़ा सा कलर पसंद है। जो रियल रेसिपी है उसमें ये हल्दी नहीं जाती, लेकिन मुझे थोड़ा सा कलर पसंद है येलोश, तो मैं इसलिए 2 पिंच इसमें हल्दी ऐड कर दी है। इसका कलर बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं आएगा, नहीं तो जो आप लोग ढाबा वगैरह और जो रेस्टोरेंट में खाते हैं कुछ लोग इसमें डाल देते हैं हल्दी और कुछ नहीं, ऑप्शनल है ये। अब ये देखिए दूसरी तरफ मसाला भून चुका। अब ये वो दाल को उठा के जो हाफ़ डन थी, जो पानी भी था उसके अंदर, वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी। क्या मज़ेदार किस्म की इसकी खुशबू आ रही है और बबल्स देख रहे हैं और ये देख रहे हैं अभी पानी है इस पर, अभी मुझे इसको थोड़ा ड्राई करना है। ये थोड़ा ड्राई करके और मज़ीद इसको मैं अब दम पे रख दूँगी। इसमें 4 हरी मिर्चें मैंने साबुत वाली डाल दी खूबसूरती के लिए और जूलियन कटिंग में इसमें मैंने डाला 1 टेबलस्पून के बराबर अदरक। इसको कवर कर दूँगी 10 से 12 मिनट तक। 10 से 12 मिनट के बाद जनाब ये देखिए ऑलमोस्ट डन हो चुकी है दाल मखनी
नवाबी दाल मखनी है। और जब आप खाएंगे तब मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अब इसको लगाते हैं तड़का लगाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है 4 टेबलस्पून के बराबर बटर और 2 टेबलस्पून के बराबर तेल से घी था। और जुलियन कटिंग में था या स्लाइस कटिंग में आप प्याज ले लें 1 टेबलस्पून के बराबर और 1 हरी मिर्ची 2। उसको पहले लेके गरम किया, कलर करने के बाद इसको मैंने तड़का लगा दिया। इस तड़के को आप डिश आउट करने के बाद भी तड़का लगा सकते हैं। ये मज़ेदार किस्म की खुशबूदार दाल मखनी तैयार है। इसको आप गरम गरम रोटी, नान, चपाती, रायते, सलाद के साथ खाएं और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर अगली रेसिपी में।